कक्षा अष्टमी सामाजिक ज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम जो भाग 2 है संसाधन एवं विकास भूगोल की ये पुस्तक है, इसका पहला पाठ संसाधन, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, सबसे पहले अपने को ये समझना है कि संसाधन क्या है, संसाधन किसे कहते हैं, इसकी जानकारी हम लोग पहले प्राप्त करते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। जैसे हमारे यहाँ पर भी मध्यावधि अवकाश होता है, दीपावली की छुट्टियाँ होती है, उस समय हम भी अपने माताजी का काम में सहयोग करवाते हैं। तो जब हम लोग काम करते हैं तो हम भी अपने घर के अंदर कई प्रकार की चीज़ें उस समय देखते हैं, जैसे कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। लेकिन आपने देखा होगा ये सारी की सारी चीज़ें वो बहुत अधिक हमारे लिए उपयोगी होती है, क्योंकि हम इनका दैनिक उपयोग करते हैं, नित्य इनका उपयोग करते हैं, इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो जाती है, इसीलिए ये संसाधन कहलाती है। अब देखिए, संसाधन क्या है या संसाधन किसे कहते हैं? ऐसी प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह संसाधन है। कोई भी ऐसी वस्तु जिसे हम काम में ले रहे हैं और उसकी हमें आवश्यकता भी है और उस आवश्यकता को हम उस के माध्यम से पूरा कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या होगी? संसाधन हो जाएगी। अब देखिए, हम अपने आसपास के वातावरण में देखते हैं, चारों तरफ निरीक्षण करते हैं, तो हमको ध्यान में आता है कि कई प्रकार के जो संसाधन हैं उनको आप पहचानने की कोशिश करेंगे और काफ़ी कुछ पहचान भी जाएंगे। जैसे प्यास लगने पर हम जल पीते हैं, पानी पीते हैं, उसी प्रकार से जब हमें गर्मी लगती है तो हम विद्युत का उपयोग करते हैं, पंखा चलाते हैं या कूलर का उपयोग करते हैं। जब हम स्कूल से घर जाते हैं तो उस समय हम किसी रिक्शा या बस के माध्यम से जाते हैं। जब हम पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग हम लोग अध्ययन के लिए करते हैं, तो ये सारे के सारे सभी संसाधन हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो जो संसाधन मैंने आपको बताए हैं, जिसमें जल, विद्युत, रिक्शा, जितने भी प्रकार की सब्जी हम लोग खाने के लिए काम में लेते हैं, और हमारी पाठ्य पुस्तक जो हम लोग इसको और पढ़ने के लिए काम में लेते हैं, ये सभी हमारे लिए क्या है? उपयोगी है। तो एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन मुख्य रूप से बनाने का कार्य करती है। अब देखिए, ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक हम क्या करते हैं? इसको पढ़ते हैं, पढ़कर क्या प्राप्त कर रहे हैं? ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो ये पुस्तक हमारे लिए क्या होगी? संसाधन होगी, क्योंकि इसकी उपयोगिता क्या है कि हम इसके माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अनेक प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक जो वस्तु है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं और जिसे काम में ले रहे हैं, वो हमारे लिए संसाधन बन जाती है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में आया होगा कि संसाधन से संबंधित जो जानकारी है वो हमें और इस अध्याय के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। अब देखिए, जो भी मैंने कुछ वस्तुओं के नाम आपको बताए हैं, तो ऐसे अगर अपन और भी वस्तुएं देखेंगे, जो हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो प्रत्येक छोटी से छोटी जो वस्तु है वो भी हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है और वो भी हमारे काम आती है, वो भी हमारे संसाधन के रूप में हमें और हमारे उपयोग के अंदर उसको हम लोग लेके आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे पास में हमें देखने को मिलेंगे। जैसे हम लोग सब्जी वगैरह लाते हैं, सब्जी का उपयोग करते हैं, तो ये सब्जियां भी है वो भी हमारे संसाधन के रूप में काम आती है। तो कहने का अर्थ यह है कि जो भी वस्तु हमारे लिए उपयोगी है वो सारी की सारी हमारे संसाधन के रूप में आती है। देखिए, जैसे इस चित्र के माध्यम से पता लग रहा है कि एक लोहा है, लोहे से बहुत सारी चीज़ें हम लोग बना सकते हैं, कार है, हेलीकॉप्टर है और हवाई जहाज इत्यादि है। अब देखिए, अगला जो अपना विषय आता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अब इसको हमें समझने के लिए सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा कि जो वस्तुएं हैं, जो वस्तु हमारे लिए उपयोगी है, वो हम संसाधन के रूप में उनको
देखते हैं तो उनका कोई ना कोई मूल्य होता है। मूल्य का प्रयोग यहाँ पर अपन करते हैं तो ध्यान में आएगा कि इसका प्रयोग है वो इसकी उपयोगिता से होता है, इसे अपन मूल्य कहते हैं। तो जितने भी प्रकार की संसाधन है वे सबके सब कैसे होते हैं, मूल्यवान होते हैं। जैसे आप काम करने के लिए कॉपी लेके आए तो आपको कॉपी की ज़रूरत है, काम करना आपको, तो उसका आपको मूल्य देना पड़ेगा। तो प्रत्येक इस प्रकार से सारे के सारे संसाधन हैं जो मूल्यवान होते हैं। अब मूल्य का अर्थ क्या हो गया, उसका महत्व, ठीक है ना। तो देखिए कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका आर्थिक मूल्य होता है और कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण के रूप में अपन समझते हैं कि जैसे सोना और चांदी, ये क्या है, धातु है। ये क्या काम आती है, हमारे जो घर में महिलाएं हैं वो गहने इत्यादि पहनती है, तो इनका आर्थिक मूल्य होता है, हमें इन्हें पैसे देकर खरीदना होता है। लेकिन अगर हम प्रकृति के अंदर मनोरम भूदृश्य देखते हैं और उससे हम आनंद की प्राप्ति करते हैं, लेकिन उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता है, जबकि ये दोनों के दोनों क्या है, संसाधन है और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है और हमारे लिए सभी प्रकार की आवश्यकताओं को ये पूरा करते हैं। लेकिन देखिए एक जगह हम मूल्य दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो वो आर्थिक मूल्य में आ रही है। लेकिन एक प्रकृति के अंदर मनोरम दृश्य देख रहे हैं, उसका हम किसी प्रकार का मूल्य नहीं दे रहे हैं। तो ये दोनों प्रकार की जो संसाधन हैं, इनसे हमारी आवश्यकताएं तो पूरी हो रही है, लेकिन हम और एक का मूल्य देते हैं, दूसरे का मूल्य नहीं देते हैं। इसी प्रकार से कुछ ऐसे संसाधन भी हैं जो आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। जैसे हमारे घर के अंदर आपने देखा होगा, दादी जी कुछ बीमारियों का इलाज हमको घर पर ही बता देती है, उसका किसी प्रकार का कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं होता है। लेकिन अगर उनके बताए हुए मूल्य को हम पेटेंट करवा लें, ठीक है ना, और मेडिकल फर्म को अगर वो बेच दें तो वो पेटेंट हो जाएगा। तो पेटेंट के माध्यम से क्या होगा, हमें आर्थिक रूप से उस वस्तु का लाभ उन्हें मिल जाएगा, वो मूल्यवान हो जाएगी। पेटेंट का मतलब हो गया, क्या हो गया, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से होता है। जैसे हमारे वैज्ञानिकों ने कोरोना वैक्सीन तैयार की तो भारत सरकार ने उसका पेटेंट करवा लिया, और पेटेंट करवाने के बाद में उस जो कोवैक्सीन है या कोविशील्ड जो एंटीबायोटिक जो कोरोना को भगाने के लिए दवाई बनी है, वो उसका पेटेंट हो गया और भारत सरकार आज दूसरे देशों के अंदर उसे बेच रही है और लोगों को उससे बहुत अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से ये ऐसे जो संसाधन होते हैं जो जिनका हम आर्थिक मूल्य प्राप्त करते हैं, ये आर्थिक मूल्य वाले और हमें महत्वपूर्ण संसाधन हमें नजर आते हैं। इसके अलावा देखते हैं समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। किसी भी काम को करने के लिए हमें समय देना होगा, और प्रौद्योगिकी का मतलब हो गया टेक्नोलॉजी। बिना टेक्नोलॉजी, बिना तकनीक के किसी प्रकार का कार्य अभी वर्तमान में संभव नहीं है। और ये दोनों के दोनों जो संसाधन हैं, हम लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। और अगर अपन देखें तो अपने को पता लगेगा लोग स्वयं ही और सबसे बड़े संसाधन है। अब लोग स्वयं संसाधन कैसे हुए, इसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे तो पता लगेगा कि हमें किसी प्रकार की अगर खोज करनी है, अगर हमें कोई काम करना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस काम का विचार करेंगे, फिर जो काम करना है उसके बारे में हम ज्ञान प्राप्त करेंगे और उसके बाद में हम उसका आविष्कार करेंगे, उसकी खोज करेंगे। इस प्रकार से उसको अधिक से अधिक संसाधनों की उसके लिए अपन रचना करेंगे। तो इस प्रकार से जो भी प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार होता है वह अन्य खोजों या आविष्कारों के माध्यम से ही होता है। जैसे आग की खोज हुई, तो आग की खोज होने के बाद में क्या हुआ, खाना पकाने की पद्धति का विकास हुआ। आग की खोज नहीं थी उससे पहले आदिमानव क्या करते थे, कच्चा मांस खाते थे। इसी प्रकार से अगर अपन देखेंगे तो अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन भी हुआ था। जैसे पहिए का आविष्कार हुआ तो परिवहन के जो नवीनतम विधियाँ हैं उनका उपयोग होने लगा था। इसी प्रकार से जल विद्युत बनाने में भी जो प्रौद्योगिकी है, जो नई नई टेक्नोलॉजी है, वो भी काम में ली जा रही है। जैसे जल प्रपात जो झरने के रूप में पानी गिरता है, उससे और किस प्रकार से ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, इसका और एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में वर्तमान समय में और इसे काम में लिया जा रहा है। अब देखिए प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं,
किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग क्या कहलाता है, प्रौद्योगिकी कहलाता है। वो अलग प्रकार का जो विकास है, वर्तमान समय के अंदर जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है, वो टेक्नोलॉजी, और जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी जिस देश की होती है, वो देश उतनी ही अधिक अच्छी यांत्रिक वस्तुएं बनाने में सक्षम होता है, और वो देश वर्तमान में उतना ही आगे बढ़ता है। तो हमारा भारत देश अब कैसा देश बना है, क्योंकि यहाँ पर भी अनेक प्रकार की यांत्रिक जो प्रौद्योगिकी है उसका विकास हुआ है, और चारों तरफ हम हर क्षेत्र के अंदर इसके माध्यम से आगे बढ़ने लगे हैं। और धीरे धीरे हमारा भारत देश भी विकासशील देशों से विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। अब देखिए, अपन ने यहाँ पर पढ़ा कि मानव जो है वो खुद स्वयं भी एक संसाधन है। अभी अपन ने पढ़ा क्योंकि मानव के द्वारा ही, अभी मैंने आपको बताया था, लोगों के अंदर जो विचार आता है, जो ज्ञान वो प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करके कौशल प्राप्त करते हैं, और उस कौशल से और विभिन्न प्रकार के आविष्कार वो करते हैं। विभिन्न प्रकार के आविष्कारों से ही वो अनेक प्रकार की खोज करते हैं, और उन खोज के माध्यम से ही वो अनेक प्रकार के संसाधनों की रचना करते हैं। तो जितने भी प्रकार के आविष्कार होते हैं, ये आविष्कार क्या करते हैं, अच्छे आविष्कार जो वैज्ञानिकों द्वारा किए जाते हैं, ये सब के सब हमारे इस मानव जीवन को सुखी बनाने का प्रयास करते हैं। आज आपने देखा होगा हर क्षेत्र के अंदर, और ये सुधार हुए हैं, जो टेक्नोलॉजी फैली है, इसका लाभ हमको हर क्षेत्र के अंदर मिल रहा है, और हम हर क्षेत्र के अंदर लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। अब हम देख सकते हैं क्रियाकलाप के माध्यम से कि हम कौन कौन से हमारे घर में सूती वस्त्र, लोहस्क है, या औषधीय पौधे कौन कौन से हैं, इसकी अपन सूची बना सकते हैं कि हमारे घर के आसपास कौन कौन से संसाधन हैं, जो संसाधन हमें नित्य हम लोग प्रयोग में लेते हैं। तो ऐसे संसाधनों की हम सूची बना सकते हैं और उसको अपन लिख सकते हैं। इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही।